तो बच्चों आपने देखा कि एट एक्स इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई थी। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा फंक्शन जो आपको ये दिया गया है, दिस फंक्शन, दिस विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये फंक्शन तो -1 पे डिफरेंशिएबल है और साइन मॉड एक्स भी -1 पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे। लेकिन एक्स इज इक्वल टू 2 पे आप जरा देखिए, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 2। लेकिन क्या 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है? 2 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। इस वजह से ये पूरा फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन साइन ऑफ मॉड एक्स बच्चों डिफरेंशिएबल था। तो एक नॉन डिफरेंशिएबल और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमको नॉन डिफरेंशिएबल ही देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा क्वेश्चन फंक्शन जो है एफ एक्स, ये नॉन डिफरेंशिएबल किन किन 2 पॉइंटों पे आया? एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। इन 2 पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट का देख के हमको सॉल्व करना होता है। अब देखिए एक एडवांस में अभी क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को भी देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक फंक्शन है f जो R2R डिफाइंड है और fx की वैल्यू दे रखी है। तो fx क्या है बच्चों, आप यहां पे देखिए, fx उन्होंने दिया है दिस इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो दिस इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 साइन x, ये मेरा fx है। अगर इस पूरे से x माइनस 1 कॉमन ले ले बच्चों, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, तो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस साइन x। तो ये मेरा fx आ गया, ठीक है। और कहते हैं g एक फंक्शन है फ्रॉम R टू R, एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और fg 2 फंक्शन का प्रोडक्ट। अब वही फिर बात आ गई प्रोडक्ट वाली कि fg एक फंक्शन है फ्रॉम R टू R, बी द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिफाइंड फंक्शन f ऑफ g। पूछ रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो अब आपको इसमें देखना है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट का क्वेश्चन था एडवांस 2020 का। तो अब जरा देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या कह रहा है, इफ g इज कंटिन्यूअस। अब हमको देखिए 2 फंक्शन का प्रोडक्ट की बात करनी है, fx इंटू gx। ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में वो बात कर रहा है। अब कह रहा है इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस गिवन है, ओके। कह रहा है fg इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या बताया था कि फंक्शन fx, देखिए ये एक पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा। gx के बारे में चूंकि कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसमें दिया है कि gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों जरा देखिए क्या बन रही है, दैट कम्स आउट टू बी 0। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो, है ना, यहां पे, तो क्या मिलेगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर fx इंटू gx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और gx कंटिन्यूअस और fx डिफरेंशिएबल है, तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ gx चेक करनी है उस पे अगर f ऑफ x 0 आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है इफ fg इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है कि f ऑफ x इंटू gx, सॉरी, ये फंक्शन कह रहा है डिफरेंशिएबल है, ठीक है। देन g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या इसके डिफरेंशिएबल होने पे आप कह सकते हैं कि g आपका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1? तो वी आर नॉट वेरी श्योर। हम ये भी नहीं कह सकते कि gx मेरा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि 2 नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए भी उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फिर दे रहा है इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब g भी डिफरेंशिएबल है और f मेरा एट x इज इक्वल टू 1 पे तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल था, तो 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, ये ट्रू है। सो fg इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज करेक्ट।
फिर है इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है अगर आपका एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हो तो दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो दिस इज नॉट श्योर कि अगर एफ जी डिफरेंशिएबल है तो जी को डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा। अभी हमने देखा था कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है तब भी एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल हो सकता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट था ए एंड सी। तो आपने देखा किस तरह से दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे अगर हम बात करें तो मेरा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के समय तो आप बस याद रखिए कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल और जी एक्स को कंटिन्यूअस अगर है, लेकिन उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, और नॉन डिफरेंशिएबल है तो इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल जरूर होगा अगर उस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू 0 मिल रही है जिस पे जी एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर सीरीज में बच्चों फंक्शनल इक्वेशंस पे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें कि डिफरेंशिएबिलिटी यूज होती है, और उसके क्वेश्चंस भी आईआईटी में बहुत पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी लेके आऊंगा तो उसमें फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कुछ आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखिए। टिल देन वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस हार्ड। थैंक यू।